आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारे उड़ीसा के एक महादेवी जो तंत्र की अति गुप्त देवी हैं और जिनसे सिद्धकुंजिका मंत्र का उद्भावन हुआ था, यानी कि सिद्धकुंजिका मंत्र निकला था और सिद्धकुंजिका के वो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको स्वयं महिरावण पूजता था और रावण भी पूजता था। वो लंकेश्वरी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो उनके ऊपर मैं आज बताऊंगा और मेरे दादाजी का एक अनुभव लूंगा, किस तरह से उनके मंदिर में दादाजी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था और माता ने उनको किस तरह से संकेत दिए थे। बहुत सारे अच्छे अनुभव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले जान लीजिए उनका माता का नाम क्या है। माता का नाम है समलेश्वरी। तो समलेश्वरी जो माता का नाम है, इनका मूल मंदिर यानी कि जो इनका मूल पीठ है वो हमारे पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर में है। इनको महिरावण पूजता था। माता लंकेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं। माता काली के और माता चंडिका के दूसरे रूप भी माने जाते हैं माता समलेश्वरी। तो पहले जान लेते हैं माता समलेश्वरी का प्राकट्य क्या है और ये किस तरह से सिद्धकुंजिका की गुप्त अधिष्ठात्री देवी हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले जान लीजिए, जब रामायण का काल था तो महिरावण विभीषण के रूप में आके श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को ले गया था पाताल लोक में बलि देने के लिए। जब बलि देने के लिए ले गया था तब श्री महिरावण कुछ तैयारी करने के लिए वो बाहर चला गया। तब हनुमान जी को भनक लगे कि महिरावण ले लिया, उन्होंने पाताल चले गए। पाताल में जाने के बाद देखे कि महादेवी हैं, आगे बड़ी सी मूर्ति में प्रत्यक्ष हैं और आगे राम जी और लक्ष्मण जी सोए हुए हैं और इनको महिरावण बलि देने वाला है। तो हनुमान जी ने माता का उपासना उधर शुरू किया। तो माता प्रत्यक्ष हुए और बोले कि क्या बोलता है, बोलो तुम मेरे से क्या मांगने आए हो और किस लिए मेरे को प्रत्यक्ष किए हो। तो हनुमान जी ने बोला कि माता जी आप इधर से चले जाइए, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मैं इधर से लेने आया हूँ, महिरावण इनको बलि देने वाला है और आप इधर से कृपा करके चले जाइए। तो जगत जननी ने बोला, माता ने बोला कि देखो मैं तो इधर से चली जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी किधर। तो हनुमान जी ने बोला आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपने पीठ में लेके पूरी पृथ्वी भ्रमण करवाता हूँ, आपको जिधर अच्छा लगे आप उधर रुक जाइएगा, मैं आपको उधर उतार दूंगा। तो माता जी राजी हो गए और उधर से चले गए। तो जब चले जाने के बाद हनुमान जी चलते गए पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र जो अभी है उसमें उसके पास महानदी उतरता है। उसके महानदी के पास एक पेड़ था। उड़िया में उस पेड़ को बोलते सेमेल का पेड़। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मैं नहीं बता सकता, पर उड़िया में सेमेल का पेड़ बोलते हैं। महानदी के पास जो सेमेल का बड़ा सा पेड़ था उसके चारों तरफ बहुत अच्छी वातावरण थी, जैसे देवी देवताओं का दिव्य वातावरण बोलते हैं, उधर थी। माता को वो जगह भाग गया और माता ने बोला कि हनुमान मेरे को इधर उतार दो, मैं इधर रुकूंगी। तो माता ने उधर रुक गए। जो आसपास के लोग थे वो जब उधर से गुजरा करते थे तो माता को देखे तो उन्होंने माता को पूजा करने लग गए। जब माता को पूजा करने लग गए तो कोई आता था बस माता को फूल चढ़ा देता तो उसका काम ना भी पूरा, कोई आके बस माता को एक भोग देता था, नारियल भोग, मिठाई का भोग देता तो उनका भी पूरा हो गया था। तो उन्होंने उस जगह था उसकी क्षेत्र देवी के रूप में माता को स्थापित कर लिया उधर। जब माता का प्राकट्य उस सेमेल के पेड़ के नीचे हुआ था, उन्होंने जब देख लिया सेमेल के पेड़ के नाम के अनुसार माता का नाम पड़ा समलेश्वरी। जब बहुत सारे लोग उस जगह पे माता को पूजा उपासना करने लगे तो उस क्षेत्र का नाम पड़ा संबलपुर। इस तरह से संबलपुर, पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर में माता का बड़ा सा मंदिर है, उनका प्रत्यक्ष पीठ है। अभी हम जानते हैं माता रानी किस तरह से हमारे इधर आए बलांगीर में और इधर कैसे स्थापित हुए, हमारे इधर किस तरह से प्रत्यक्ष पीठ है माता समलेश्वरी का और माता किस तरह से पूजा पाती हैं, और मेरे दादाजी का भी स्टोरी जानते हैं। तो जब हो गया ये सारी चीज़ तो हमारे बलांगीर का एक बुढ़िया थी, तो उसको बहुत इच्छा हुआ कि मैं माता समलेश्वरी का दर्शन करूंगा। वो बैलगाड़ी लेके चली पड़ी संबलपुर में जाने के बाद उसने माता के दर्शन किए, उधर माता की उपासना की। माता को बोला काश माता मेरा ऐसा भाग्य होता कि जब मैं तुमको दर्शन कर रहा हूँ तो तुम मेरे घर में आके वास करते। माता ने उसकी पुकार सुन ली। माता ने इसके साथ एक लीला खेला। जब ये पूजा उपासना खत्म किया और संबलपुर से निकल पड़ा बलांगीर आने के लिए, तो बैलगाड़ी था। तो जब संबलपुर के लास्ट में उनको एक माता ने लड़की रूप में एक लड़की बन गई और उसके आगे खड़े हो गए कि माता रानी रुक जाइए और आप कहाँ जा रही हैं। तो जो हमारी जो बूढ़ी माँ थी उन्होंने बोला कि मैं बलांगीर जा रही हूँ घर में, और तुम क्या बोल रहे हो बोलो। तो उन्होंने बोला मैं भी बलांगीर जा रही हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार उधर हैं, तो आप मेरे को उधर छोड़ देंगे। तो बुढ़िया अकेला थी तो उसने बोला कि हाँ चलियो, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप अपने हिसाब से चले जाइए।
तो बुढ़िया जब लेके आ गई बलांगीर में, तो माता ने जब उधर उतर गए उसके घर के आसपास, तो बुढ़िया को बोला कि माता जी थोड़ी भूख लगी, आप कुछ हमको खाने को दे दो, हम उसके बाद चले जाएंगे। तो बुढ़िया ने बोला ठीक है, आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारे को अपने घर में बिठा के कुछ खाने को दे दूँगी, फिर तुम अपने जगह पे चली जाना। तो तब ये जब खाना बनाने के लिए चली गई और खाना लेके आ गई, वो माता रानी को यानी कि माता समलेश्वरी को उसने एक खटिया के पास बिठाया था। वो खटिया एक जो दीवार के पास था। तो माता रानी उधर प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में उस दीवार में स्थापित हो गई, प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में उस दीवार में स्थापित हो गई। और जब इस खाना लेने के आया, जब वो नहीं था और एक मूर्ति था, उस मूर्ति में से आवाज आया कि मैं प्रत्यक्ष समलेश्वरी हूँ, तुम्हारे घर में आ चुकी हूँ मैं, तुम मेरा उपासना करो। तो उधर से बलांगीर में शुरू हुआ माता समलेश्वरी का उपासना। उन्होंने बहुत ऐसा चर्चा पड़ गया सारे तरफ, सारे लोग आके माता समलेश्वरी के मंदिर और माता की उपासना करने लगे। माता को अभी जैसे आप जानते हैं नवरात्रि में 9 दिन उपासना होता है, उस तरह से नहीं होता। संबलपुर में, उड़ीसा में ज़्यादा जगह पे, और हमारे बलांगीर में भी 16 दिन का पूजा होता है। नवरात्रि 16 दिन का होता है, और इस 16 दिन में माता का धवलमुखी वेश से 9 दुर्गा वेश, जैसे आप प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचर्य 9 दुर्गा वेश धारण भी करते हैं। और जो एक सेपरेट रूप होता है जो बहुत जगह पे हमने नहीं देखा है, पर धवलमुखी वेश में माता बहुत साजते हैं और माता को सजाया जाता है उसमें, और माता भी बहुत आराम से अपने भक्तों को दर्शन करते हैं, और भक्त भी माता को उस धवलमुखी वेश में दर्शन करते हैं। वर्ष में 2 बार होता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में इस रूप का निर्माण किया जाता है माता के ऊपर। तो ये गया। अभी जानते हैं माता सिद्धकुंजिका के अधिष्ठात्री कैसे हुई। महिरावण जब पूजा कर रहा था, यानी कि जो महिरावण पूजा करता है वो कुछ ग्रंथों में मिलता है कि वो सिद्धकुंजिका मंत्र से पूजा करता था। जैसे आप जानते हैं मेघनाद भी गुप्त सिद्धकुंजिका मंत्रों के द्वारा माता को उपासना करता था, उस तरह से महिरावण भी सिद्धकुंजिका मंत्र के द्वारा उस माता काली के रूप, उस रूप को पूजा करता था। तो उसी तरह से ये भी माता है जो सिद्धकुंजिका के अधिष्ठात्री देवी है, और इनमें भी सिद्धकुंजिका से पूजा होता है। हालांकि इनका जो पूजा होता है इधर ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होता, इनके लिए एक अलग सेवक हैं जो इनके कुल से चले आ रहे हैं, उसी तरह से इनके पूजा उधर वो लोग करते हैं। पर आम जनमानस भी उधर उस मंदिर में विविध प्रकार के पूजा, चंडी पाठ, तंत्र क्रियाओं का काट इत्यादि इत्यादि कर लेते हैं। तो जब माता को इधर बहुत सारे प्रकार के रक्त बलियां दी जाती हैं, सारी बलियां चढ़ती हैं, माता का बलियों से भी जो बलि देते हैं उनको उतना वो प्रिय नहीं है। माता का इधर सबसे बड़ा प्रिय है वह जुगाड़। जुगाड़ का मतलब इधर उड़िया में बोला जाता है कि धान से अगर धान को अगर हीट करके एक उधर से उससे निकलता है, लिया बोलते हैं, उस लिया को गुड़ में बना के उधर ऐसे त्रिकोण बना के उसको एक एक आकृति दी जाती है और माता को भोग लगाया जाता है। वो माता को अति प्रिय बोला जाता है। बोलते हैं जो भी माता को वो चीज अर्पित करता है उसका मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। अभी ये गया। अभी हम बात करते हैं मेरे दादाजी का क्या अनुभव था। जब ये सारा हो गया था, मेरे दादाजी ने माता समलेश्वरी के मंदिर में हमारे बलांगीर के उधर चंडी पाठ किए थे। तो जब ये चंडी पाठ शुरू करने लगे, दशहरा का टाइम तो मतलब वो नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि माघ गुप्त नवरात्रि में इन्होंने उस पाठ किया था। उधर उन्होंने बस एक दिवसीय साधना की थी। तो जब ये साधना करने लगे, उधर एक पिंडी है, अब कभी हम दिखाएंगे उस पिंडी का। तो उधर एक पिंडी है, उस पिंडी में उधर बड़ा सा कुंड है, कुंड के साइड में इन्होंने पाठ किए थे। तो जब पाठ करने लगे, इनको ऐसा लगा कि उनके आसपास कोई है। कुछ देर के बाद उनको खन खन से सुनाई देने लगी कि ऐसे जो कोई पायल होता है, उस पायल का आवाज़ उधर से सुनने उनको मिला। जब इनको सुनने को मिला तो इन बनक गया कि माता रानी आसपास हैं। तो माता रानी को प्रणाम किए और माता को उसी समय उन्होंने केला और जो होता है ना सेब का एक एक टुकड़ा करके उसको ग्राइंडिंग करके उसमें से एक लिक्विड जैसा बनाते हैं उसका अर्पण किया। तभी वो जब दादाजी ये पाठ खत्म करने के बाद जब आंख बंद करके जब करने लगे, नवान मंत्र का जब होता है आप सभी भी जैसे जानते हैं, तो जब करने लगे तो उसी समय वो भोग उधर से गायब हो गया था, यानी कि माता रानी ने ग्रहण कर लिया था। और बाद में जब दादाजी ये पूरा पाठ खत्म करके माता को फूल वूल जब चढ़ाने लग गए थे, उन्होंने देखा कि उनके पीठ जो उनका जो सिंहासन है, सिंहासन के साइड में वो भोग थोड़ा सा लगा है। तो उन्होंने उनको भनक ले ली कि माता ने मेरा भोग स्वीकार किया है। और उसी रात माता ने दादाजी को दर्शन दिया और सपना में दर्शन दिया और बोला कि मैं तुम्हारे पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हारा भोग ग्रहण कर लिया है और तुम बोलो कि तुम क्या मांगते हो मेरे से। तो दादाजी ने बोला कि मैं आपका कृपा चाहता हूँ और जो आपका जो कृपा हमारे पूरे घर पर बरसे। तो इसी तरह से उस समय से ही
माता समलेश्वरी हमारे घर में भी पूजा होते आए हैं। यही था माता जो समलेश्वरी का किंवदंती। अभी बात आता है साधना के ऊपर। कोई भी उड़ीसा का व्यक्ति या फिर कोई भी उड़ीसा जब आ रहा है, वो अगर माता संबलपुर में, माता के जो समलेश्वरी का रूप जो प्रत्यक्ष पीठ है संबलपुर में जा रहा है, या फिर बलांगीर में भी है वो व्यक्ति, और उधर भी कोई भी प्रकार की कोई आशा लेके जा रहा है कि माता ये मेरी कामना पूर्ण करें, उन सब के लिए एक मैं क्रिया बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक नारियल लेके जाना है, सिद्ध कुंजिका मंत्र का उसमें पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ग्लूम हूं क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ज्वल हम सम लम ख्यम फट स्वाहा। ये सिद्ध कुंजिका मंत्र है। इस सिद्ध कुंजिका मंत्र से उस नारियल के ऊपर ऐसे गोल करके सिंदूर से गोल बना देना है। उसके ऊपर मतलब ऐसे हाथ में लेके उसके ऊपर 3 मंदार के फूल यानी कि गुड़हल के फूल रखने हैं, और पीला चावल हाथ में लेके माता को बोले वो सारे चीज़ें, और उसके साथ पीला चावल लेके बोलने कि माता जी मेरा ये कामना है और मेरे ये कामना पूरा कीजिए, बोल के सिद्ध कुंजिका मंत्र पढ़ते हुए उधर अगर पुजारी हैं तो उनको दे दीजिए उस नारियल को फोड़ने के लिए, और अगर जो भी हैं तो आप बाहर भी उसको फोड़ सकते हैं, पर बेस्ट होगा आप उन पुजारी को दे दीजिए, वो उधर फोड़ देंगे। और वो नारियल घर पे ना लाइएगा, उधर माता को आप बोल दीजिएगा कि मैं ये आपको बलि रूप में समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरा ये कामना पूरा कीजिए। जब आप इतना बोल देंगे तब देखिएगा बहुत जल्दी ही ये माता पूरा कर देती हैं। और कोई अगर सिद्ध कुंजी का साधना कर सकता है 11 दिन में, अगर 1.25 लाख आप किसी भी उड़ीसा में रह के या फिर उड़ीसा के व्यक्ति हैं या फिर बलांगीर के व्यक्ति हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मंदिर में आप 1.25 लाख सिद्ध कुंज का मंत्र का अगर अनुष्ठान कर सकें तो जान लीजिए कि इसमें आपके माता के समलेश्वरी के थोड़े दर्शन भी हो सकते हैं सपना में। प्रत्यक्ष तो नहीं बोल सकते, सपना में दर्शन हो सकते हैं, और माता का आभास भी हो सकता है कि आप सभी लोगों की किस तरह से माता हैं बोल के। तो इस तरह से अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर पाएँ भक्ति कीजिए, माता का गुणगान कीजिए, माता का यही सबसे प्रिय है। आप जानते हैं माता का हमारे इधर कुछ रूल बोल दूं तो माता का चैत्र और दशहरे में एक यात्रा होता है जिसका नाम है छत्र यात्रा। तो छत्र यात्रा में क्या होता है, माता का छत्र जो निकलता है वो पूरे टाउन का परिक्रमा करता है और आके मंदिर में आता है। इसका कारण ये है कि माता पूरे टाउन परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं कि मेरे जो पूरे मतलब जो मेरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई दुखी तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इतनी हमारे माता प्यारी हैं और वो पूरे हमारे बलांगीर की या फिर चाहे हमारे पश्चिम उड़ीसा को पूरा रक्षा करके रखते हैं। चाहे कुछ भी बात्या आ जाए या फिर किसी भी प्रकार आ जाए, आज तक माता समलेश्वरी के होते हुए हमारे इधर कुछ भी नहीं हो पाया, ज़्यादा क्षति भी नहीं होता, और माता अपने हाथ के अंदर अपने पल्लू में हम हमारे पश्चिम उड़ीसा के सारे वासियों को सुरक्षित रखी होती हैं। तो ये गया। दूसरा चीज़ हम बोलते हैं माता का एक रूप है जो सर्वजन माननीय है। माता के भद्रकाली रूप का अगर कोई पूजा कर सके अपने घर में, समलेश्वरी अगर पूजा माता नहीं कर पाते, देखिए क्या होता है कि सिर्फ उड़ीसा में ही माता समलेश्वरी का उपासना हो सकता है, चाहे पश्चिम उड़ीसा या फिर पूरा उड़ीसा हो सकता है। अगर कोई ना कर पाए, कोई अगर ना कर पाए माता का अगर प्रत्यक्ष जो समलेश्वरी रूप का, तो वो भद्रकाली माता का भी उपासना कर सकता है। उससे क्या होता है कि माता समलेश्वरी की तो कृपा मिलती भी है और उसको माता भद्रकाली की भी कृपा मिलती है। भद्रकाली का सेपरेट मंत्र से उनका उपासना ना कीजिएगा, सिद्ध कुंजिका मंत्र के द्वारा उनका उपासना याचना कीजिए, अवश्य माता आपकी सुनेंगी। तो यही था आज का कुछ प्रयोग भी बता दिया, हमारे दादाजी के ऊपर भी बता दिया, और किस तरह से माता का प्राकट्य उसके ऊपर भी हमने बता दिया। सभी को अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर इस तरह के गुप्त देवियों के तंत्र के गुप्त मार्गों के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आ जाए और वो वीडियो आप सभी लोग पहले देख सकें। तो आज के लिए इतना ही था। जय मां चंडी, जय शंकर, जय मां समलेश्वरी।